नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास सर ने अपने प्रेस रिलीज में कुछ लोन रिलेटेड अपडेट्स दिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो उम्मीद किए जा रहे थे कि और 3 महीने का मोरेटोरियम मिलने वाला है, तो वो उम्मीदों के बारे में सर ने चुप्पी साधी है। सर ने मोरेटोरियम रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करी है, लेकिन कुछ चीजों से सर ने रिलीफ देने की कोशिश करी है, बोरोवर्स को और साथ ही साथ बैंकों को भी। तो आइए करते हैं हम इस बारे में डिटेल में बातचीत। तो सबसे पहले सर ने एक बात बोली कि ये जो रेट है, रिवर्स रेपो रेट जो 3.35% है, 3.35% है, वो सेम रहने वाला है। और साथ ही साथ रेपो रेट भी बदलने वाला नहीं है। मतलब आपके ईएमआई जो है वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। अब ईएमआई आपके फिलहाल ईएमआई आपके बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर ने बोली है कि ईएमआई आपका सेम रहेगा, लेकिन कुछ एमएसएमई लोग जो है, जिनके असेट जिन स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, जिनके लोन मतलब जो अभी तकलीफ में, जिनके पास बैलेंस नहीं मैनेज हो रहा है, कि कैश आ नहीं रही है लेकिन बैंक के हफ्ते भरने हैं, वो लोगों के लिए सर ने बोला है कि आप अपना लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करके ले सकते हो। एमएसएमई के लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। वो रिस्ट्रक्चर करने की लास्ट डेट उन्होंने बोली है 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक एमएसएमई अपने लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने बोली है कि आपका जो असेट है, आपका जो लोन है, वो एक्चुअली 1 मार्च 2020 को स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब आपने पूरे के पूरे पुराने ईएमआई और सारे इंटरेस्ट वगैरह सब आपने भरे हुए रहने चाहिए। और 1 मार्च 2020 को आपका स्टेटस स्टैंडर्ड रहेगा और आप एमएसएमई रहोगे और आप अभी स्ट्रेच्ड हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो ठीक से, तो फिर आप अपना लोन है वो रिस्ट्रक्चर करके ले सकते हो बैंक से। दूसरा उन्होंने लोन के बारे में बोला कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा नजर आ रहा है कि आरबीआई चाहती है कि लोग अब अपना घर में जो जमा हुआ सोना है उसके बेस पे अब कर्जा निकालें। इसलिए यहाँ पे सर ने बोला कि आपका गोल्ड लोन है, पहले आपका सोने के वैल्यू का आपको 75% लोन मिलता था, अब आपको सोने के वैल्यू का 90% लोन मिलेगा। नॉन एग्री पर्पजेस के लिए 90% लोन आप ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, मतलब पहले आपको 1 लाख का सोना आपने दिया तो आपको 75,000 तक का लोन मिलता था, अब आपको 90,000 तक का लोन मिल सकता है। तो इससे, लेकिन ये जो आपकी जो स्कीम आरबीआई ने लाई है, ये आपको अप्लीकेबल रहेगी 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 के पहले आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको 90% तक आपको लोन मिल सकता है। साथ ही साथ इससे फायदा क्या होगा, जो भी हाउस होल्ड है वो अपना एग्जिस्टिंग जो लोन है वो अपना बढ़ा के ले सकते हैं और उनको सोना बेचने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने ऑलरेडी कुछ लोन लिया रहेगा बैंक में, तो आपको फायदा होगा कि आप बैंक में जाओगे, बैंक को बोलोगे मैंने पहले 75% ही लोन लिया है सोने के वैल्यू का, अब मेरा बढ़ा के दो, अब मेरे को वो 90% करके दो। तो इससे क्या होगा कि आपको और पैसे मिलेंगे और आपको सोना जो है वो आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये और एक मदद करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ आरबीआई ने रियल एस्टेट में मदद करने की कोशिश करी है। नेशनल हाउसिंग बैंक को उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। 5,000 करोड़ रुपए हाउसिंग सेक्टर के लिए आरबीआई ने दिए हैं। मतलब अगर हाउसिंग लोन लेना है तो आपको सस्ते में मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है। और साथ ही साथ नेशनल हाउसिंग बैंक को उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ नाबार्ड को भी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मतलब जो छोटे छोटे एनबीएफसी है, जिनको अभी कैश क्रंच आ रहा है, उनको मदद हो सकती है, इसलिए उन्होंने 5,000 करोड़ का ऐलान किया है नाबार्ड को। तो नाबार्ड बैंकों को मदद करेगी और बैंक इन टर्न आपको मदद करने वाली है। साथ ही साथ आरबीआई ने मदद करने की कोशिश करी है, बैंकों को मदद करने की कोशिश करी है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपको भी मदद हो सकती है। मतलब आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने ऐसा बोला है कि बैंक जो है वो अपना अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं और कितना बैलेंस वो आरबीआई के करंट अकाउंट में एंड ऑफ द डे रखना चाहते हैं वो बैंक अभी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अनाउंसमेंट है कि बैंक अगर कम पैसे आरबीआई के पास रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे। साथ ही साथ एक इनोवेशन हब फॉर्म करने का उन्होंने फैसला किया है। इनोवेशन हब से नए नए फिनेंशियल प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं। नए नए तरीके के लोन फिलहाल जो होते
वो टिपिकल टाइप के लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, तो और नए फिनेंशियल प्रोडक्ट्स लाने के लिए इनोवेशन हब आरबीआई स्थापन करने वाले हैं। तो ये लोन रिलेटेड आरबीआई ने कुछ कुछ अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं। और विदाउट लोन अगर हम बाकी जनरल की बात करें, तो आरबीआई ने रिटेल के लिए एक अनाउंसमेंट किया है कि आपके रिटेल पेमेंट जो है वो ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हो। यूजिंग कार्ड और मोबाइल डिवाइसेस से आप ऑफलाइन मोड से भी रिटेल के पेमेंट्स कर सकते हो। वो कैसे करने वाले हो उसकी स्कीम अभी आने वाली है, हम उसका इंतजार करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि ऑनलाइन अगर आपने डिजिटल पेमेंट कुछ किया है और वो ठीक से हुआ नहीं है, मतलब आपके अकाउंट से पैसे गए हैं, सामने वाले पार्टी को मिले नहीं है, आपको फिर से पैसे पे करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की स्थापना आरबीआई करने वाली है, जिसके तहत आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। तो ये वाले जो चीजें हैं, ये बदलाव है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बदलाव हमने डिस्कस किए हैं। तो जैसे एमएसएमई है वो अपना लोन रिस्ट्रक्चर करके ले सकते हैं, 31 मार्च 2021 तक लोन रिस्ट्रक्चर करके ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 मार्च 2020 को अगर आपका लोन स्टैंडर्ड रहेगा, आपने सारे ईएमआई भरे रहेंगे, तो फिर आपको डेफिनेटली एमएसएमई हो तो आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके मिलेगा। आपका सोने का अगर लोन आपने ऑलरेडी लिया है 75% का, तो आप बढ़ा के ले सकते हो, 90% तक आप गोल्ड लोन उठा सकते हो। अगर आपको अभी फिलहाल जरूरत है तो भी आप 90% गोल्ड लोन आप उठा सकते हो। आपको 31 मार्च 2021 तक ये सुविधा आरबीआई ने उपलब्ध करके दी है। साथ ही साथ आप अगर घर खरीदने की सोच रहे हो, तो आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक को 5,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ नाबार्ड को भी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, गांव के लिए बैंक विकास करती है, वो बैंक है। साथ ही साथ बैंकों को भी उन्होंने ये दिया है, फैसिलिटी दी है कि कैश रिजर्व मेंटेन करने की। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।